हेलो दोस्तों, YouTube चैनल बुद्धा रिस्पेक्ट टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, धैर्य बढ़ाने के लिए 5 नए तरीके आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जब आप धैर्य नहीं रख पाते हैं और उस परिस्थिति में आप गलत कदम उठा लेते हैं जिसका आपको भविष्य में काफी ज्यादा नुकसान होता है, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अपने जीवन में धैर्य बढ़ाने के लिए आज हम आपको 5 ऐसे नए तरीके बताने वाले हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं तो आप आसानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति में धैर्य रख सकते हैं। तो आज हम गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई इन 5 बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं खुद के लिए समय जरूर होना चाहिए। तो पहला तरीका है कि आप खुद को समय देना शुरू करें। दोस्तों, अक्सर हम दूसरों के लिए हर समय हाजिर रहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं होता है और ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर गुस्से की भावना बढ़ने लग जाती है और जहाँ पर अत्यधिक गुस्सा होता है वहाँ पर धैर्य नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए और खुद के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। जितना आप खुद को समझते चले जाते हैं उतना ही आपके अंदर धैर्य आना शुरू हो जाता है और गुस्सा कम होता चला जाता है। जब आप अपने लिए कुछ समय निकालते हैं तो उस समय आपको सिर्फ अपने विचारों को अच्छे से समझना है कि किस परिस्थिति में आपको किस तरह के विचार आते हैं। यदि आप खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर देते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध का यह मानना था कि आप अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाए रखिए। तो दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। आज के समय में हम सभी के आसपास का वातावरण ऐसा हो चुका है जहां पर सिर्फ नकारात्मकता फैली हुई है। हर किसी की सोच स्वार्थ की तरफ बढ़ रही है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। तो ऐसे में यदि आप भी अपने अंदर नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप में धैर्य की कमी होती है, क्योंकि नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी भी दूसरों के फायदों के बारे में नहीं सोचता है, वह सिर्फ खुद के फायदे के बारे में सोचता है और ऐसी सोच के साथ आप कभी भी अपने अंदर धैर्य को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच के इंसान से दूर रहते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच को रखते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर धैर्य आने लग जाता है। दोस्तों, कुछ करने का सबसे अच्छा समय कब आता है? तो तीसरा तरीका है कंट्रोल के बाहर चीजों को सोचना बंद करें। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे कि हमारे परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप उस चीज को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कार्य करना होता है। आपको पूरी लगन के साथ कार्य करना चाहिए, ना कि परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम किसी के भी हाथ में नहीं होता है, लेकिन कार्य करना हमारे हाथ में होता है। यदि आप अपने अंदर ऐसी सोच विकसित कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप में कंट्रोल का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कंट्रोल से बाहर की चीजों को सोचने से सिर्फ हमको टेंशन होती है, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलता है। इसीलिए दोस्तों, कंट्रोल से बाहर चीजों को सोचना बंद करें और अपने कार्य पर फोकस करें। दोस्तों, चौथा तरीका है अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जीवन में धैर्य को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य का चुनाव करें और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखें, जब भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो आप लक्ष्य को पूरा करने के बाद चाहते हैं, बल्कि आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के परिणाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आपको हर समय अपनी गलतियों को सुधारने पर फोकस करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे आप कम समय में ज्यादा कार्य कर सकते हैं और जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को धैर्य के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रोसेस होती है, ना कि उस लक्ष्य का परिणाम होता है। दोस्तों, 5वां तरीका है शारीरिक और मानसिक रूप से सही रहें। जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है उस इंसान में कभी भी धैर्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका दिमाग एकदम शांत बना रहता है।
शांत दिमाग से आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को निश्चित ही पूरा करते हैं, इसीलिए शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट रहे। यदि आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इन बातों में बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने अंदर धैर्य का विकास करें और सफलता को प्राप्त करें। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल करें, जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इन बातों से आपका हौसला बढ़े और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय।